हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मंजिल बैच 2026-27 यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स को हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी वाइज यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसका आज हमारा जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 8 का होने वाला है, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड सुन के ही बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डरते हैं और सोचते हैं कि हमें नहीं समझ आएगा, या मुश्किल चैप्टर है, जैसा कि उनके सीनियर्स ने बताया होता है। बट इन एक्चुअल अगर आप देखोगे तो जितना मुश्किल ये बच्चों को लगता है उतना मुश्किल ये नहीं है। आपको बस ज़रूरत क्या है, जितने भी फॉर्मूलाज पूरे चैप्टर में हैं वो आपको अच्छे से एक फॉर्मूला टिप पे रिवाइज होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे। 3 एक्सरसाइज है, ठीक है, और तीनों एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूलाज का गेम है। और इसकी जो एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे वो हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इसके समझते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, इसमें हम कितनी एक्सरसाइजेस को यहाँ पे कवर करेंगे, 3 एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 आएगी, जिसमें इंट्रोडक्शन आएगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये होते क्या हैं। तो ओवरऑल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके बारे में अभी मैं इसमें आपको बताऊंगी भी इंट्रोडक्शन पार्ट में कि वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे वर्क करते हैं, उनके क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज़ जो आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, दैट इज़ एक्सरसाइज 8.2। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे अननोन एंगल्स के लिए, क्योंकि हर एक एंगल का आप अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो। तो एग्जैक्ट इस वैल्यू पे, मान लो कि 0 डिग्री पे मुझे निकालना है, 30 डिग्री पे निकालना है, 45 डिग्री पे निकालना है, अलग अलग डिग्रीज पे जो हम एंगल्स निकालेंगे वो एक्सरसाइज 8.2 में करेंगे। मुझे पता है अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये एंगल क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होंगी ना, आप सभी को सब कुछ समझ आता जाएगा। तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पे करेंगे दैट इज़ एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में आपके पास 3 आइडेंटिटीज़ होंगी, उन्हीं को ही आपको अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ज़्यादा मुश्किल ये भी नहीं है, काफ़ी इजी रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब हमारी यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, मेन चैप्टर जो है वो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। सबसे पहले समझो 8.1 का कॉन्सेप्ट, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। तो मैंने आपको अभी बताया हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना और साथ साथ नोट करते जाना। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास यहाँ पे होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। पहले एक फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज़ मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिया है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसका कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, उसको आप राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हो। ABC, ये मैंने इसको नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने ये नाम दे दिया। अच्छा, अब ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा बेस कहलाता है। बेस कहलाएगा क्यों, क्योंकि मैं एंगल क्या यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, थीटा, मैंने एंगल का नाम दे दिया। कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCXYZ, मैंने थीटा नाम दे दिया, इसको आप क्या बोलोगे, थीटा बोलोगे। ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या फिर हाइट भी आप इसको बोलते हो, अल्टीट्यूड भी बोलते हो। मैं यहाँ पे इसको क्या बोल रही हूँ, परपेंडिकुलर। और ये जो मेरा है जिसको आप H से डिनोट करते हो, इसको मैं बोल रही हूँ हाइपोटेन्युअस। हाइपोटेन्युअस, ठीक है। अब सबकी डिनोशन पता चल गई। थीटा के साथ नीचे जो लाइन दिख रही है उसको हम बेस बोलते हैं, जिसको आप B से डिनोट करते हो, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है इस थीटा एंगल के अपोजिट में,
उसको मैं क्या बोलती हूँ, उसको मैं बोल रही हूँ परपेंडिकुलर, जिसको आप स्मॉल p से डिनोट करोगे। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट साइड होगी पूरे राइट एंगल ट्राइंगल की, उसको मैं क्या बोलती हूँ, हाइपोटेन्यूस। ये सारी चीज़ें आपने पाइथागोरस थ्योरम में कर रखी हैं, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपका जो ये वाला कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी क्लियर होगा। ठीक है, अब इन्हीं तीनों वैल्यूज़ की हेल्प से हम बाकी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, पहले मैं लाइन से लिख देती हूँ ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा, सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा। फिर आएगा आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, टैन थीटा। देखो, याद करने का तरीका मुश्किल नहीं है, सब कुछ इजी है, बस आपको मेमोराइज करने की देर है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 हमने फंक्शंस पढ़े। अब इन तीनों ही फंक्शंस के रेसिप्रोकल्स भी आएंगे, तो बन जाएंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक, कॉस नहीं, कोसेक, कोसेक, कोसेक थीटा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं 5th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका रेसिप्रोकल, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। फिर हमारा बचा टैन, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, टैन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, बस ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको नाम याद होने चाहिए, उसके लिए भी कुछ नहीं करना, 3 याद करो और बाकी उनके रेसिप्रोकल्स हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, याद हो गया जी। कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, अब इनके फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं फर्दर। सबसे पहले आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब होता है P अपॉन एच, P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड करना है, हाइपोटेन्यूअस से डिवाइड करना है, P अपॉन एच। उसके बाद कॉस थीटा आता है, भैया P के साथ तो आपने H का रिलेशन बिठा दिया, अब इस B को भी तो उसके साथ दोस्ती कराओ ना। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूअस, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूअस। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस। अब आते हैं टेन थीटा पे, तो ये जो टेन थीटा होता है ना, ये इन दोनों का रेशियो चलता है, इन दोनों का रेशियो, मतलब जब मैं इसका रेशियो इसके साथ निकालूंगी तो h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर h से h कैंसिल आउट हो जाएगा तो p अपॉन b बचेगा, p अपॉन b बचेगा। बस ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ अगर आपको याद हैं तो ये सारी आपकी खुद बन जाएंगी, खुद बन जाएंगी, आपको कोई प्रयास, कोई एफर्ट करने की नीड ही नहीं है। कॉसेक थीटा मैंने आपको बताया इसका रेसिप्रोकल होता है, तो अगर कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है तो उसका जो फॉर्मूला है वो भी रेसिप्रोकल होना चाहिए। भाई इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, h ऊपर आ जाएगा, p नीचे आ जाएगा, तो h अपॉन p। क्लियर। नेक्स्ट आता है सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा b अपॉन h है तो सेक थीटा क्या बन जाएगा, h अपॉन b बन जाएगा। फिर आ जाओ कॉट थीटा पे, कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल है टेन थीटा का। अगर टेन थीटा की वैल्यू p अपॉन b है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, b अपॉन p हो जाएगा। अब बताओ ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी को भी कोई दिक्कत हो, किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो भैया अभी के अभी कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना समझाने के बाद भी किसी को कोई डाउट रहा होगा। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके, इन सभी फॉर्मूलाज का यूज़ करके आप अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.1 को सॉल्व करने वाले हो। क्लियर। चलें आगे, इतना समझ आ गया, नोट कर लिया सबने, तो भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट आएगी हमारी एक्सरसाइज 8.2 और उस एक्सरसाइज 8.2 में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आपको अब फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ।
अभी तक जो थीटा की वैल्यू थी वो हमें नहीं पता थी कि एंगल क्या है, बट अब जो एंगल की वैल्यू है वो हम लेके चलेंगे। तो एक टेबल है जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 से पहले दे रखा है, वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मान लो आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो आपको दे दी जाए, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो समझना है। तो देखो ये टेबल बहुत ईजी टेबल है, मैं बताऊँ सच तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यहाँ पे लिखना है। साइन, कॉस, बोलो सभी मेरे साथ क्या क्या होते हैं, टैन, फिर इनके रेसिप्रोकल्स आते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैंने इनके एंगल्स को इनके साथ क्यों नहीं लिखा। तो भैया इनके जो एंगल्स हैं वो मैं चेंज कर रही हूँ, वेरी करवा रही हूँ। थीटास की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगी। यहाँ पे लिखने का मतलब है कि हर बार मैं एक अलग एंगल अज्यूम कर रही हूँ, जैसे 0 डिग्री। मतलब यहाँ पे मैं वो वैल्यू लिखूँगी जो साइन 0 की वैल्यू होती है, यहाँ मैं वो वैल्यू लिखूँगी जो कॉस 0 की वैल्यू होती है, इस तरीके से। उसके बाद सेकेंड नंबर पे 30 डिग्री पे सभी की क्या वैल्यूज़ होती हैं, 45 डिग्री पे सभी की क्या वैल्यूज़ होती हैं, और 60 डिग्री पे सभी की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, और 90 डिग्री पे सभी की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप ये सभी वैल्यूज़ का टेबल जो है वो इजीली याद रख सकते हो। आपको बस क्या करना है, बस एक लाइन याद रखनी है और बाकी सारी वैल्यूज़ आप उसके बेसिस पे खुद से बना सकते हो। येस इट इज़ ट्रू, आप खुद से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो देखो। पहले फर्स्ट लाइन जो याद रखनी है ना आप लोगों को, वो मैं आपको बताती हूँ। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, सॉरी साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज 0। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। और साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्लियर? अब बाकी सारी वैल्यूज़ इस पर्टिकुलर लाइन के बेसिस पे आपको कैसे बनानी है। तो जो आपने साइन में शुरू से लिखा है ना, जो आपने साइन में शुरू से लिखा है वो पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो कॉस में। मतलब इसका 0 यहाँ आ जाएगा, इसका सेकंड नंबर यहाँ आ जाएगा, इसका थर्ड नंबर यहाँ आ जाएगा, इसका फोर्थ नंबर यहाँ आ जाएगा √3/2, और उसका पहला नंबर जो है वो यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत? आपने पहली लाइन याद करी, उसके बेसिस पे हमने कॉस की पूरी लाइन बना दी। अब tan मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस का रेशियो होता है। रेशियो होता है तो 0/1 क्या होता है भैया, 0 होता है। इसका रेशियो निकालो, 2 से 2 कटेगा, 1/√3 बचेगा। कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में। ये पूरा का पूरा कटेगा, 1 बचेगा। यहाँ 2 से 2 कटेगा तो √3 बचेगा, और यहाँ 1/0 बचेगा। तो 1/0 भैया हमारे पास डिफाइंड नहीं है, तो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड या कहीं कहीं बुक्स में इन्फिनिटी लिखा हुआ होगा, तो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर कॉसेक, कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो 1/0 क्या हो जाएगा, अगेन नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। ठीक है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, इसका रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। फिर सेक जो होता है वो कॉस का इन्वर्स होगा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या फिर इन्फिनिटी। इट्स योर चॉइस। कॉट का रेसिप्रोकल 10 का, कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइंड जाएगा। उसके बाद 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा। और 1/∞ करने पे, इसका रेसिप्रोकल करने पे, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करने पे यू विल रिसीव अ नंबर 0। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इस टेबल को बनाने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत अच्छे से मैंने आप सभी को ये ट्रिक जो है वो एक्सप्लेन कर दी है, तो आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा।
ठीक है भैया, चलें आगे। अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, तो इस एक्सरसाइज 8.2 में आप लोग सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, मतलब किस पर्टिकुलर वैल्यू पे या किस थीटा की वैल्यू पे क्या वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होती है, ये सारी चीज़ें हम उसमें सॉल्व करेंगे। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं कि थर्ड एक्सरसाइज में वो कौन सी 3 आइडेंटिटीज़ हैं जिसका यूज़ करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ। आइडेंटिटीज़ होगा ना, क्या स्पेलिंग लिख दी मैंने, आइडेंटिटीज़। ठीक है, पहली होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म में अगर कुछ आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ये पहली आइडेंटिटी होती है। थीटा मतलब थीटा की जगह कुछ भी आ रहा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री आ रहा है तब भी 1 होगी। कहने का मतलब है इनके जो एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए, उस केस में आप इसकी वैल्यू को 1 ले सकते हो। सेकेंड आएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब इसको लिखने का एक तरीका और है, ऐसे 1 की तरह अगर आप लिखना चाहते हो कि 1 को मैं एक साइड पे रखूं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दूसरी तरफ रखूं, तो इस वाले पार्ट को आप इधर ले जाओगे। तो इसी आइडेंटिटी को लिखने का एक और तरीका है, इस फॉर्म में अगर लिखना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरी आइडेंटिटी जो हम यूज़ करेंगे वो होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, करें आगे। इसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इन 3 चीज़ों का यूज़ कर रहे होगे आप एक्सरसाइज नंबर 8.3 में, और प्रूव दैट के क्वेश्चंस को हम इन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। तो आई होप आप सभी को इस इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया, कैसे चीज़ें हमने करी, वो सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, समझ हुए होंगे। इन केस तब भी आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही था। अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और उसको सॉल्व करेंगे, अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।